काबा शरीफ के 3 ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। काबा शरीफ में हर वक्त लाखों जायरीन मौजूद होते हैं। ऐसे में उनकी हिफाजत कैसे होती है? नंबर 1, AI सिक्योरिटी कैमरे। हजारों स्मार्ट कैमरे हर हरकत पर नजर रखते हैं। अगर कहीं भीड़ एकदम ज्यादा हो जाए या कोई गड़बड़ी नजर आए तो फौरन कंट्रोल रूम को अलर्ट पहुंच जाता है। नंबर 2, फेस रिकॉग्निशन एंट्री। हर गेट पर ऐसे सिस्टम लगे हैं जो हर शख्स की पहचान कंफर्म करते हैं, जिस वजह से नकली परमिट या गलत पहचान के साथ दाखिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, स्मार्ट कंट्रोल सेंटर। हर सेकंड भीड़ का डेटा मॉनिटर होता है, कहां से दबाव बढ़ रहा है और कहां मसला पैदा हो सकता है। टीम पहले ही समझ जाती है और फौरन एक्शन लेती है। काबा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? कि सब प्लैनेट सीधा घूमते हैं। ए भाई गलत मत समझो बेटा, ये तो हमारे बचपन की टॉफी है और इसका नाम है लाल जुबान। आजकल की टॉफियों में कोई मजा नहीं है। असली टॉफियां तो हमारे टाइम पे होती थी, जैसे कि ये लिप बाम जो एक मस्त कैंडी है। ये गुरु चेला, इधर से गुरु इधर से चेला, खाएगा केला। अबे साले, इस पान पसंद में असली मीठे पान का मजा था। चांद सितारे वाला कंफर्ट जो चांद और सितारे। नासा के एस्ट्रोनॉट्स अपना आईफोन चांद के ऊपर लेके गए। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा यार। तुम देखो ये स्पेसशिप की फुटेज, इनका आईफोन हवा में फ्लोट कर रहा है। लिटरली ये लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, इससे वीडियोस बना रहे हैं। लिटरली एप्पल वालों को तो क्या खतरनाक सा प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली नासा ने अपना एक मून मिशन लॉन्च करा जिसका नाम आर्टेमिस 2 है, जो कि 50 साल बाद पहला ह्यूमन मून मिशन है। ये लोग वहाँ पे उतरेंगे नहीं, बस मून के चक्कर काट के वापस आ जाएंगे। पर वहाँ पे जो ये एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं 4 लोग हैं टोटल। चारों ने अपने पास एक एक आईफोन रखा है एंड इसको वो लोग लेके भी गए। अब हालांकि देखो वहाँ पे इंटरनेट वगैरह तो है नहीं, वो फोन में कुछ करेंगे तो नहीं, पर हाँ अपनी पर्सनल मेमोरीज के लिए फोटोज वगैरह इससे जरूर खींचेंगे। और देखो नासा ऐसे ही आईफोन नहीं दे रहा है उनको, उसके अंदर थोड़ी सी कुछ मॉडिफिकेशन भी करता है, जैसे सॉफ्टवेयर में हेराफेरी करना या फिर हार्डवेयर थोड़ा सा कम करना, ताकि स्पेस मिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए उन एस्ट्रोनॉट्स को। लेकिन फिर भी यार ये कितनी ज्यादा कूल चीज है। और हाँ ये कोई स्पेशल स्पेस फोन नहीं है जो एप्पल यूनिकली बनाता है, ये नॉर्मल सा आईफोन है जो तुम और हम यूज करते हैं। तो इसी बात पे तुम सब्सक्राइब कर देना। नासा के एस्ट्रोनॉट्स इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो। क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर। और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टपका दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टपका दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना इस देखो जब रोनाल्डो जूनियर अपने एक फैन की टी शर्ट पर ऑटोग्राफ करते हैं तो वो फैन उस टी शर्ट को संभाल कर रखता है और अगली ही दिन उसी साइंड टी शर्ट को बेचकर $7,000 की एक शानदार कार खरीद लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1 महीने बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बड़े इवेंट में जाते हैं जहां वो अपने एक लकी फैन की जर्सी पर साइन करते हैं। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। वो फैन अगले दिन उस साइंड जर्सी को सेल करता है और उससे इतनी महंगी कार खरीदता है कि उसे देखकर आप पूरी तरह शॉक हो जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप रोनाल्डो के सच्चे फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में CR7 जरूर लिखो। अब देखो वो सुपर एक्सपेंसिव कार। देखो जब रोनाल्डो ये कचरा घर के बाहर डालाओ। कितनी गंदगी हो रही है घर में। बर्दाश्त खत्म हो गई है, अब मैं जाके सीधी बात करता हूँ। हमारे घर का कचरा है, हमारी मर्जी।
तो गाइस पिछले पार्ट में तुमने देखा था कि कैसे हमने अपने विलेज को अपग्रेड किया था बिग टाउन में, जिसमें हमने अपने विलेज के अंदर ऐड किया था एक ये है पूरे $1 बिलियन की सुपर यॉट और ये पानी के ऊपर पूरी की पूरी सिटी को तैरा सकती है। इंसानों ने इसे कैसे बनाया होगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फर्क होता है इसमें और इस $300 मिलियन वाली मेगा यॉट में, एक $50 मिलियन वाली गीगा यॉट में, और सबसे आखिर में देखेंगे ये $1 वाली यॉट। मुझे ये बोट $1 में क्यों बेची? ये काफी जगह ले रही थी। इसके 18,000 इसे स्टोर करने के लिए 18,000 देते थे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, ये लीजिए। थैंक यू। और इसके अंदर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ $1 की क्यों है। ठीक है, अब हम पानी पर हैं, देखते हैं कि अंदर क्या हाल है। मुझे नहीं लगता यहाँ पानी होना चाहिए, शायद ये $1 के भी लायक नहीं है। ओह, हम सच में डूब रहे हैं। ओह, हमने जैसे ही बोट को पानी में उतारा वो तुरंत डूबने लगी। चलो चलो जल्दी ऊपर आ जाओ, हम डूब रहे हैं। कूदो चैंडलर। मेरी बच्ची, मैंने उसे $1 में खरीदा था। ये थी हमारी $1 वाली यॉट और वीडियो में आगे चलकर है एक $50 मिलियन वाली यॉट, एक $300 मिलियन वाली यॉट और $1 बिलियन वाली सुपर यॉट। पर उन सबसे पहले ये है $1 मिलियन वाली यॉट। मैंने जितना सोचा था उससे छोटी है। आ जाओ बॉयज, चलो चलें। अंदर से देखते हैं। इस $1 मिलियन वाली यॉट में सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा लिविंग रूम मिला है। नीचे डेक में एक मास्टर बेडरूम है और एक बेडरूम जहाँ मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और यहाँ कुछ डबल बेड्स हैं बच्चों के लिए। रुको, तुम्हारे बच्चे भी हैं? क्रिस, चैंडलर, कार्ल, नोलन। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या कोई डेक पर है? प्लीज बस करो, वो सच में रेस्क्यू बोट भेज देंगे। हमें कोस्ट गार्ड चाहिए। देखते हैं इसे घुमाने पर वो गिरता है या नहीं। रुक जाओ। ये मजेदार है। पूरे $1 मिलियन वाली बोट के लिए मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत छोटी है। ये हमारे वीडियोस देखते हैं नहीं? माय गॉश, ये तो मिस्टर बीस्ट है। इन्होंने हमारा चैनल देखा है, कमाल की बात है। और अब हम जा रहे हैं 10 मिलियन वाली बोट की ओर। 10 मिलियन मिलते हैं, मजा आने वाला है। ओह माय गॉड, ये बहुत फास्ट है। अब हम हैं $10 मिलियन वाली यॉट पर। चलो देखते हैं इसे। क्या बात है, इसका फ्रंट तो बहुत ही बड़ा है। ये पिछली वाली से सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। जरा ये व्यू तो देखो। यहाँ धूप बहुत तेज है, कहीं जल ना जाऊं। ओह माय गॉश, हाँ ये एक बढ़िया बेडरूम है। और $9 मिलियन देकर अब मैं यहाँ खड़ा हो पा रहा हूँ। और इन सीढ़ियों के नीचे जाकर हमें यहाँ और 4 बड़े से बेडरूम मिले। ये 2 टॉयलेट ऐसे आमने सामने क्यों हैं? वो एक बीड़े हैं जिम, पिछवाड़े के लिए। हम यहाँ हल्के होते हैं और पिछवाड़ा यहाँ पे धोते हैं। सीधा टॉयलेट पेपर यूज कर लो। तुम पक्के अमेरिकन। और यहाँ ऊपर और एक सिटिंग एरिया। ये है दुनिया का सबसे बड़ा श्रेडर और ये लैम्बोर्गिनी इसमें गिरने वाली है। हम एक पूरे के पूरे गांव को भी उड़ाने वाले हैं। एक $2.5 लाख वाली लैम्बोर्गिनी को टैंक से उड़ाने वाले हैं और दुनिया के एक सबसे बड़े डोमिनो से एक स्टोर को कुचलने वाले हैं। और ये इन एक्सपेरिमेंट्स में से पहला है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। रेडी? रेडी। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ये गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं। कम ऑन। ओह, ये काम कर रहा है। अरे भाई, ये हो रहा है। क्या हमें भागना होगा? ओह, वो धड़ाम सुन रहे हो? ओह, ये गिर रहे हैं। ओह, ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनो था। ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनो है दोस्तों। वो डोमिनो तो गया। ओह माय गॉड। ओह गॉड, ये तो कमाल था। हम काफी करीब थे। हम आगे जो करने वाले हैं ये उसके आगे कुछ भी नहीं। हम YouTube के इतिहास का सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं और एक रोलर कोस्टर को उसके ही ट्रैक से लॉन्च करने वाले हैं और भी बहुत कुछ। आइए करते हैं अगला एक्सपेरिमेंट। आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट। Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Food Panda? How long do you think it would take for me to fill this village with water using a मैं अगले 7 दिन जमीन के नीचे गुजारूंगा जहां मेरे ऊपर 9,000 किलो की मिट्टी होगी। ये मेरा अब तक का सबसे खतरनाक एक्ट होगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है। मुझे जिंदा दफन कर दो। ओह, मैं तो डर ही गया। ये तो इस बार गया। लोग हमें कहेंगे कि हमने इसे जिंदा गाड़ दिया। ओह माय गॉड, मिट्टी की आवाज डरा रही है। मजे करो। दफना दो इसे। ओह गॉड, शायद मुझे इसे पकड़ के रखना चाहिए। ओह, मेरी छत हिल रही है। अगले 7 दिनों के लिए ये कॉफिन ही मेरा घर है। मैं प्रे करता हूँ कि सही सलामत इसमें से बाहर निकलूंगा। और ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये 100% रियल है। और सच कहूँ तो मैंने इसे बहुत बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया। और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ इस कॉफिन में अगले 7 दिनों के लिए फंस गया हूँ। मुझे दफनाने में बॉयज को इतना टाइम लग गया कि मुझे अभी से ही बाथरूम जाना है और चैलेंज बस अभी शुरू हुआ है। अगर आपको मेरे बाथरूम की चिंता है तो ये लो।
हाँ, बहुत अनकंफर्टेबल है। मुझे बस अगले 7 दिन जिंदा रहना है। मेरा पैर। इस ब्रीफ केस में मेरा खाना है, जिसमें कुछ MREs और कुछ स्नैक्स हैं। मेरा पैर सुन पड़ गया। लगभग 19 लीटर पानी है और बॉयज ने इस ब्रीफ केस में कुछ जरूरत की चीजें रखी हैं, जिसे देखकर लगता है कि मेरा खाना खत्म हो जाएगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और कहीं मैं घुटन से मर ना जाऊँ, इसीलिए मेरे दोस्त मुझ पर नजर रखेंगे। जिमी, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनकर लग रहा है कि नोलन की मॉम मेरे ऊपर नाच रही है। अगर यहाँ 12 लोग होते तो शायद तुम्हें ऐसा लगता। रात के 1 बज गए हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग अभी सोने जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई हमेशा वॉकी टॉकी के पास रहे, ताकि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम में से कोई मेरी मदद करे। और अब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो अब मैं सोने जा रहा हूँ और कल पता चलेगा कि मेरी नींद पूरी हुई या मैं 9000 किलो की मिट्टी के नीचे दफन हो गया। उम्मीद करता हूँ चैन की नींद आएगी। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नींद के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि तब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैं इस बॉक्स में फंस गया हूँ। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। क्या वो एक मक्खी थी? मेरा बस यही गोल है कि जितना हो सके मुझे उतना सोना है, अपने खुद के भले के लिए। तो जरा देखो तो, चैन की नींद सो रहा है। जिमी जैम! नोलन ने तुम्हारी फोटो खराब कर दी है। हे नोलन, तुम्हारी मॉम सेट पर कब तक आने वाली है? मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस कॉफिन को कुचल ना दे। क्या हुआ? इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सोते रहना ही मेरी स्ट्रैटेजी थी, पर मैं भूल ही गया कि मेरे दोस्त मुझे तंग करेंगे और मुझे सोने नहीं देंगे। ये बहुत ही मुश्किल होगा। आज के दिन की शुरुआत मैं फुल पैंट्स को शॉर्ट्स में बदलने से करूंगा। बॉक्स को पंच कर दिया। मिशन 1 कंप्लीट। अब मेरे पास शॉर्ट्स हैं। ये है मेरा फूड ब्रीफ केस। चलो थोड़ा MRE ट्राई करते हैं। MRE का मतलब होता है मील रेडी टू ईट। आपको बस गर्म पानी ऐड करना है और आपका खाना रेडी हो जाएगा। और वही दूसरी तरफ बॉयज स्टेक्स का मजा ले रहे थे, वो भी मेरी कब्र के ऊपर। पता है जिमी, जब तक तुम MREs खा रहे हो, हम भी तब तक वही खाने वाले हैं। सच में? हाँ। नहीं, मैंने टरीक को बैकग्राउंड में नहीं कहते हुए सुना। चलो हम अपनी अपनी मील एंजॉय करते हैं। और यही मेरी सच्चाई है। ओह, ये क्रंची है। ये पास्ता क्रंची क्यों है? ये लाजवाब है। मैं इतना बोर हो गया था कि मैं कॉफिन को मजे के लिए पंच करने लगा, लेकिन मेरा हाथ दर्द करने लगा, इसलिए मैंने उसे एक सॉक्स से कवर कर लिया ताकि मैं और पंच कर सकूं। मुझे बस एंटरटेनमेंट से मतलब है। ओह जिमी, थैंक गॉड मैं बोर हो गया हूँ। 1 सेकंड। क्या कर रहे हो? ओह, मैं एक्चुअली डर गया। क्या तुम मुझे बताओगे कि ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बॉयज मुझे कुछ भी बताने से इनकार रहे थे। उन्होंने एक पाइप मेरी कब्र तक डाला और फिर वैक्यूम की मदद से सारी मिट्टी बाहर निकाल ली, ताकि वो इस सर्जिकल वायर कैमरा को मुझ तक पहुंचाकर मेरी हालत देख सके। होल्ड करना। हाँ, यही होता है, यही होता है। वक्त हो गया है। ये गजब है यार। ये है क्या? अरे इस मक्खी ने तो मुझे डरा ही दिया। हटो मुझ पर से। जरा संभल कर आहिस्ता। देखते रहो। कैमरा हटाना। वो दिख गया। मजा आ रहा है? जिमी, नाइट जिमी। और दूसरा दिन बस खत्म होने ही वाला था। बॉयज बाहर मजे कर रहे थे और मैं यहाँ नीचे फंसा हुआ था। मैं बहुत बोर हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि बॉयज के दिए हुए एसेंशियल ब्रीफकेस को खोलकर देखता हूँ कि उसमें आखिर है क्या। वो कार्ड ओपन कर रहा है। क्या ये नोलन की मॉम है? मुझे तुम्हारी मॉम की फोटो मिली। जरा देखो। अब मुझे बताओ कि मुझे इस फोटो के साथ क्या करना चाहिए। नोलन, क्या ये तुम्हारी मॉम है? ओह माय गॉश, वो फोटो उसकी छाती पे है। ओह माय गॉश। और अगर मैं इस चैलेंज की बात करूं तो जो चीज मुझे क्विट करने के लिए मजबूर कर सकती है, सिवाय इसके कि मुझे यहाँ पॉटी करना ना पड़े, वो है बैक पेन, बैक पेन, बैक पेन और थोड़ा और बैक पेन। और आप देख ही सकते हैं कि मुझे इस चैलेंज में कितनी मुश्किल हो रही है, पर ये तो बस शुरुआत है और चीजें और भी बदतर होने वाली है। इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है। बिजलियों की आवाज से मैं उठ गया। नोलन, हाँ? उठो, हमें जिमी को चेक करना चाहिए। कहीं वो कुचल तो नहीं गया? मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये सच में एक फ्यूनरल जैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा दब गया? मुझे भी वही लगता है। जिमी, मेरे पास एक आइडिया है उसे जगाने का।
क्या कोई ड्रिल कर रहा है? लो ये फिर से शुरू हो गए। मैंने तो अभी तक अपने पैंट्स भी नहीं पहने हैं और इनका पागलपन शुरू हो गया। जिमी मेरी आवाज आ रही है? तुम लोग वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारी कबर के ऊपर हमने 15 स्पीकर्स लगा रखे हैं। तो अब क्रिस मेरे लिए घटिया म्यूजिक प्ले करने वाला है। जिमी हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। ओह माय, वो यो मेरा कॉफिन सच में हिल रहा है। जिमी यहाँ भूकंप आया है, ओह माय गॉड। रुको, ये क्या है? मैंने अभी नोटिस किया कि एक बोल्ट ठीक से फिट नहीं किया गया है। उसके कॉफिन का एक बोल्ट निकल गया है। बेस पे से? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ। क्या मुझे इस बात को लेकर परेशान होना चाहिए? फुल कर दो। बताओ तुम सब अब कर क्या रहे हो? मैं वाइब्रेट हो रहा हूँ। इन वाइब्रेशंस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। मेरे बालों में फूल कहाँ से आ गए? मैं पागल हूँ। गहरा खोदो। मैं इस काम को करने के लिए सर्टिफाइड नहीं हूँ। मैं बोर हो गया हूँ इस कॉफिन में। हमने रात भर मेहनत करके इस टनल को खोदा और हमने उस आदमी को पैसे बिल्कुल नहीं दिए। क्या ये सेफ है? मैं सेकंड नंबर पर जाऊंगा। क्या है? और मेरे बाद तरीक को भेजना। ये क्या है? तुम सब मेरे पीछे आना। इस चैलेंज की सबसे वियर्ड बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे कैमरास हैं जो मुझे हर वक्त रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमें थोड़ा और खोदना है, फिर हम कॉफिन तक पहुँच जाएंगे। मुझे शुरुआत के 1-2 दिन कुछ नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है और ये बात मुझे इरिटेट करने लगी। हम बस पहुँच ही गए। ये आवाज कैसी आ रही है? हाय जिमी। ये क्या? हाय जिमी। जिमी। ए जिमी, क्या हम दिख रहे हैं? मुझे नोलन का माथा दिख रहा है। वो तो दिखेगा ही। इस टनल को खोदने में कितना टाइम लगा? सारी रात जिमी। आज ऐसा कुछ होगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। ए नोलन, एक सेकंड, इस फोटो के बारे में क्या ख्याल है? उस फोटो से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस फोटो की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। मुझे वो वापस चाहिए। मैं इसे फ्रेम कर रहा हूँ और हमेशा के लिए रखूंगा। आई एम सॉरी। तुम इस कॉफिन में इतने लंबे टाइम से हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि चैनल का क्या हो रहा है। 200 मिलियन होने ही वाले हैं। तुम्हारे 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। काश मैं इसे लाइव देख पाता। मैं भी मेरे दोस्त। नोलन की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम यहाँ पर एक फीस्टेबल बार टेप करने जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत गर्मी है। क्या ये नया वाला फीस्टेबल बार है? ए, मेरे दोस्तों की मार्केटिंग सच में बहुत अच्छी है। अब हर टाइम लैप्स पर आपको ये बार नजर आएगा। आज दिन लेटने के लिए बना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डिप्रेस ना दिखूं। बस हो ही गया। जिमी, हमारे पास पेंट बॉल गन्स हैं और हम उसे तुम्हारे टूम्बस्टोन पर चलाएंगे। मजेदार लगता है क्या? मैं भी मुझे नहीं पता उनसे क्या कहूँ। जिमी तुम टाइम पास के लिए क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं तो पगला गया हूँ। क्या तुमने पॉटी की? मुझे बहुत जोर से पॉटी आई थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि 2 और दिन रुक सकता हूँ या नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 5 दिन से पड़ा हूँ और खाना बनाने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है और यहाँ बाथरूम जाना भी बहुत मुश्किल है। पूछना मत कैसे, पर मैंने अपने शॉर्ट्स पर थोड़ी सुसु कर दी है और अब मैं शॉर्ट्स का उतना पार्ट कट कर रहा हूँ। सॉरी, अब ये आज मैं अपने भाई के घर को भर दूंगा एलिफेंट टूथपेस्ट के साथ और उसके बाद उसे